हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 7 का हिंदी चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 का नाम है मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार के निर्भरता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे इस एकांकी का मतलब क्या होता है, इस कहानी ठीक है, ये कहानी में हमको एक छोटा सा बालक है और उस बालक का नाम क्या है, मालवजी फौजदार। उस मालवजी फौजदार में कौन सा, उसके अंदर कैसे निर्भरता है, उसमें किस तरह से प्रतिज्ञा पालन है, उसके कर्तव्य भावना उसके कैसे है और मातृ प्रेम यहाँ पे हमको प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तब साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी के उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। इसमें हमको ये तो बताया है कि एक छोटे से बालक, उस बालक का नाम मालवजी फौजदार है, उसके बारे में हमको तो बता दिया, लेकिन अब हमको इसमें एक मराठा साम्राज्य के एक महाराजा, वो महाराजा कौन थे, छत्रपति शिवाजी की उदारता, यानी कि उनकी उदारता और राष्ट्र प्रेम को यहाँ पे उजागर किया गया। देख, उजागर मतलब क्या किया है कि यहाँ पे हमको बताया गया, यहाँ पे हमको दिखाया गया है कि उनके राष्ट्र प्रेम और उनके उदारता के बारे में। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। और कौन से, और देखो हमने यहाँ पे देखे कि छोटा सा बालक मालवजी फौजदार, इसके बाद महाराज छत्रपति शिवाजी, इसके बाद यहाँ पे एक जन और जिनका नाम है शिवाजी महाराज के सेना नायक। ठीक है, उनके जो सेना नायक है वो, उनका नाम क्या है, तानाजी। उनकी स्वामी भक्ति यहाँ पे प्रस्तुत की गई होती है। यहाँ पे इतना हमको पता चल गया कि हमको 3 जन के बारे में बताया है। एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ हमको 3 जन के बारे में बताया, एक शिवाजी, एक मालवजी और एक तानाजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो यहाँ पे पात्र, यानी कि इसमें कौन कौन आए हैं, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे देख सकते हैं, शिवाजी, तानाजी, ये मालवजी, तानाजी और ये दरबान यानी कि जो राजमहल के बाहर दरबाज पे खड़े रहते हैं ना, वहाँ पे उसको बोलते हैं दरबान। अब यहाँ पे हमारा पहला दृश्य क्या है, पहला दृश्य हमारा है स्थान। यहाँ पहले हमको यहाँ पे जगह बताए गए कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सभी लोग हैं। तो वो कौन सा स्थान है, शिवाजी का शयन कक्ष। शिवाजी का शयन कक्ष मतलब होता है कि जहाँ पे शिवाजी सो रहे होते हैं। ठीक है, देखिए ये है शिवाजी का शयन कक्ष, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है शिवाजी, और देन ये, एक मिनट, ये शिवाजी है, ये तानाजी है और ये हमारे मालवजी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शिवाजी यहाँ पे सो रहे हैं और उनका ये शयन कक्ष है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सुसज्जित का मतलब क्या होता है, सुसज्जित मतलब कि एक बहुत ही अच्छा सजा हुआ कमरा, जहाँ पे शिवाजी एक पलंग पे सो रहे। कहाँ सो रहे, वो एक पलंग पे सो रहे, जमीन पे थोड़ी ना सोएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे उनका पलंग है, वो उस पलंग पे सो रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमको बताया गया है, सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। भवानी कौन है, भवानी माता है, अम्बे माता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भवानी का चित्र, यानी कि वहाँ भवानी माता का फोटो यहाँ पे लटक रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे शिवाजी सो रहे हैं, यहाँ पे तानाजी, यहाँ पे मालवजी और यहाँ पे भवानी जी का चित्र लटक रहा है। इसके बाद पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। नंगी तलवार, और कौन कौन है, यहाँ पे एक बालक है, उस बालक के पास एक तलवार है और वो उस तलवार से क्या करने जा रहा है, शिवाजी यानी जो सोए हैं उनकी हत्या, यानी उनकी मृत्यु, उनको मारने जा रहा है उस तलवार से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये खत्म हो गया कि कौन था, ये आपको पता ही होगा, मैंने अभी आपको बताया था, मालवजी। कौन थे, मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर थे। तत्पर यानी वहाँ पे प्रस्तुत होना। ठीक है, वहाँ पे प्रस्तुत और मतलब वहाँ पे होना, वहाँ पे खड़े होना, वहाँ पे तत्पर यानी रेडी होना। ठीक है, तो शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो शिवाजी यहाँ पे सो रहे हैं,
अब ही आपके भी सपने में कोई कुछ आता होगा, डरावना आता होगा या फिर अच्छी सीख आती होगी, है ना। सपने में तो कुछ भी आ सकता है। तो उसी तरह से ना ये जो शिवाजी है वो सो रहे थे। वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे सो रहे थे। और जैसे ही वो सो रहे थे, उनके सपने में एक बहुत ही भयानक सा सपना आया। कैसा सपना आया? बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना सपना आया, जिससे ये शिवाजी जो थे वो उठ के बैठ गए। अब ये उठ के बैठ गए और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये जो मालव जी है वो क्या कर रहे हैं, उनकी हत्या करने के लिए वहीं पे खड़े हैं। और तभी शिवाजी उठ गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो उठते हैं तभी वो मारने जा रहा था। वो कौन? मालव जी मारने जा रहा था। तभी यहाँ पीछे से कौन आता है? ये तानाजी आते हैं। तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखो, तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लिए, जिससे क्योंकि वो शिवाजी को मारने जा रहा था। और तानाजी कौन थे? उनके सेना नायक थे, है ना। तो उनके सेना नायक ने उस शिवाजी को बचाने के लिए मालव जी का हाथ पकड़ लिया। तो अब क्या होता है, शिवाजी जो थे, महाराज शिवाजी जो थे, वो किसको प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे? जो तानाजी है ना, जिन्होंने उनकी जान बचाई। अगर आज उन्होंने उनकी जान नहीं बचाई हो तो अभी तक वो मर जाते। तो इसलिए वो तानाजी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, शिवाजी आश्चर्य करते हुए, शिवाजी क्या करते हैं? आश्चर्य करते हुए, यानी बहुत ही ज़्यादा चकित। उनको पता नहीं था कि वो कौन है और क्यों मार रहा था, कहाँ से आया, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत ही आश्चर्य होकर पूछते हैं कि तुम कौन हो वत्स। यानी कि वत्स मतलब क्या होता है? तुम कौन हो बेटा। वत्स मतलब बेटा, ठीक है। तुम कौन हो बेटा। तो यहाँ पे बालक क्या बोलता है, बच्चा क्या बोलता है? वीरतापूर्वक, यानी बहुत ही ज़्यादा साहसपूर्वक को बोलता है, मेरा नाम मालव जी है। यहाँ पे तो मैंने उसका नाम पहले ही आपको बता दिया है, मालव जी। तो यहाँ पे वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम मालव जी है। तो चलिए, यहाँ पे अभी मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो है वहाँ मैं आप लोग को नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।